दोस्तों, स्नैपी गर्ल सपना के बारे में आप सबने सुना और देखा होगा। सपना के बारे में कल से सुन के मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या अब इस पे सोचूं, क्योंकि जिस तरीके की रिकॉर्डिंग सूरज की उसने लगाई उसको सुनकर सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सभी के होश उड़ गए कि एक सपना जो चहकने वाली, खुश रहने वाली, हमेशा मस्त रहने वाली, जिसके जीवन में कहीं से कहीं तक दुख नहीं दिखाई देता, दो बार इतने बड़े धोखे मिलने के बाद हमेशा दुखी रहने वाली सपना, फिर भी उसके चेहरे पे कहीं से कहीं तक अपने घर के लिए कोई शिकायत नहीं, कोई शिकन नहीं। और जितनी बार भी उस पर सवाल खड़ा किया, सपना ने डटकर मुकाबला किया उनका, जो उसके घर वालों का विरोध कर रहा था, उन पर सवाल खड़े कर रहा था कई तरीके के। तो सपना हर बार दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी कि नहीं, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर ऐसे हैं ही नहीं, और सपना सिरे से खारिज कर देती उनकी हर गलतियों को। आज सपना का सब्र का बाँध टूट गया और सपना ने सारी अपनी जो सूरज की जो रिकॉर्डिंग थी वो सोशल मीडिया पे वायरल किया। आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से कुत्तों की तरह उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, और उस प्रेगनेंसी में भी उसकी मार कुटाई की जाती थी। उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और 2 दिन से मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी कि क्या इस पर बोलूं। समझ में नहीं आ रहा था कि एक बेटी को माँ बाप पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं, शादी होने के बाद क्या वो इतनी पराई हो जाती है कि वो अपने घर वालों को तक कहने की स्थिति में न रहे। और आज यहाँ पे बात करूँगी टॉक विद अलका की भी, क्योंकि अलका ने पहले ही इस पर आवाज़ उठाया था, तो अलका के पीछे कई लोग पड़ चुके थे, अलका को टारगेट करने लगे थे, अलका को हर जगह पे गलत ठहराया। और शुरू दिन से जब से अलका के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था तब से आज तक हमें पता अलका सच के साथ खड़ी थी, और इसीलिए हम अलका के साथ तब से अब तक खड़े हैं। वो कभी गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी परेशान किया, उसके परिवार को भी रगड़ दिया, और तमाम तरीके से अलका को यहाँ पर ट्रोल किया गया। अलका डटी रही अपनी आवाज़ पर लास्ट तक। आज वो बातें सच हो गई, क्योंकि अलका अड़ी थी कि राजवीर के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, सपना के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है। सारी दुनिया मानने को तैयार नहीं थी, वहीं पे अलका एक तरफ अकेली खड़ी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सपना के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हालांकि इस चीज़ में अलका को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन आज वो सच्चाई सामने आ गई। सपना ने खुद अपने मुंह से बताया कि उसके साथ उस घर में क्या होता था। फाइनली सब लोग अभी भी दुखी परेशान हैं, क्योंकि सपना का कोई अपडेट नहीं आ रहा था। सुबह मैंने अलका का वीडियो देखा जिसमें अलका ने भी बोला कि सपना, तुम उसी घर में रह के उन्हीं लोगों की बातें बता रही, तुम्हें वहाँ रिस्क है तुम्हारे लिए। तो सपना को लेके सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और जिन लोगों को पता चल चुका है सपना की खबर, उनका तो कोई नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं चला है तो बता दें, सपना सेफ है, सुखी है, और सपना ने एक ठोस कदम उठाया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सपना अपने लिए अलग घर ढूंढ रही है। वो एक बहन का मैंने वीडियो देखा, मैं भी 2 दिन से बड़ा शौक लगा, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हो गया अचानक से। वो सपना जो 24 घंटे खुश नजर आती थी, वो सपना जो दर्द, लोग जिसको अपना मोटिवेशन मानते थे, जिसको बोलते थे कि ये एक प्रेरणा है, ये एक ऐसी लड़की है, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है, ये हमेशा, मतलब इससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके ब्लॉग में हर वो चीज़ देखने को मिलती थी, एक परिवार का जो प्रेम था, वो सब कुछ वो सपना झेलती थी, लेकिन अंदर खाने सपना कितना कुछ झेल रही थी। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैं सपना की गलती मानती हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा सामाजिक तौर पर ही देखती हूँ कि बेटियाँ जब अपने परिवार की इज्जत, ससुराल की इज्जत के लिए चुप रहती हैं, तो किसी हद तक वो अपने साथ नाइंसाफ़ी करती है। अगर इंसान सुधरने वाला होता है तो 1-2 बार में सुधर जाता है। अगर व्यक्ति बार बार वही चीज़ें कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो कभी भी नहीं सुधरने वाला है। सपना को भी अपने लिए पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था। 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। 2 बच्चियाँ आगे चलेंगी और अपने माँ के साथ इस तरीके की चीज़ें देखेंगी तो उन पर क्या असर होगा। लेकिन ये नहीं, सपना को लगा था कि पहले जो पति सूरज वो चले गए, वो किस तरीके से परेशान करते थे, और दूसरे राजवीर जो उसे समझता था वो दुनिया से वैसे ही चला गया। अब क्या राजवीर के साथ हुआ, ये तो एक राज ही राज बन के चला गया, रह गया। अलका ने इस पर FIR किया था, लेकिन वो सपना की तरफ से उस पर जांच छानबीन के लिए रोक दिया गया था। शायद उस समय सपना कोई कदम उठाती तो बहुत सारे राज सामने आते। सपना ने अपने घर के बारे में बोला कि जो रिकॉर्डिंग है अभी तो शुरुआत है, मैं बहुत सारी चीज़ें रखूँगी। अब जब पहली ही रिकॉर्डिंग रूह खड़े कर देने वाली है, रूह कपा देने वाली है, तो आगे को क्या क्या चीज़ें होंगी तो आप समझ सकते हो।
मैं आज के समाज की बेटियों से कहती हूँ, जो अत्याचार करता है उससे ज़्यादा उसको सहने वाला होता है। अगर हम सहे नहीं तो दूसरे की हिम्मत भी नहीं हो हमारे साथ गलत कर दे। तो दोस्तों बहुत दुख हुआ, एक छोटी सी सपना जो बोल रही है कि 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। तो 18 साल की उम्र क्या होती है, 17वें साल में मेरी बेटी लगी है। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि बहुत कम उम्र होती है, सोचने समझने का भी उस समय दिमाग नहीं होता है। उस उम्र में वो शादी एक ऐसे परिवार पे चली जाती जो परिवार ने कभी उसे अपना समझा ही नहीं, और क्या कुछ झेला होगा उसने अपनी ज़िंदगी में। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मैं सच में मेरे एक तरफा सिर दर्द है, और कल से सोचते सोचते मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन फिलहाल सपना का ठीक है, सुरक्षित है, और सपना ने एक कदम उठाया, बहुत अच्छा प्रयास किया है। सपना ने अलग रहने के लिए एक मकान ढूंढ रही है। और सपना ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सी घरेलू औरत है, इतनी फेमस सपना, इतना बड़ा इसका यूट्यूब फैमिली, इतनी बड़ी इसकी पहचान, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपने मान मर्यादा, अपने घर की इज्जत के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। बहुत सी बेटियों को सीखना भी चाहिए सपना से कि कैसे। लेकिन फिलहाल सपना ने अपने खुद के साथ गलत किया, अपने अत्याचार से अपने आप को तकलीफ़ें दी, कब तक घुट घुट कर जीती। सपना को एक कदम उठाना चाहिए था, पहले ही नहीं उठाया। कुछ रीज़न रहे होंगे और बहुत सारे तहलके भी रहे। इस बीच आपने देखा राजवीर के जाने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए और उन सवालों को रोक भी दिया गया। क्यों? इंसान हो भाई, किसी माँ बाप को, किसी सासुर को इतना अधिकार नहीं है वो अपनी बहू की ज़िंदगी से खेल जाए। इतना किसी को भी इतना वो नहीं है कि किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर जाए। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ अंदर से। समझ नहीं आता कि लोग क्यों जानवर बनते जा रहे हैं, लोग क्यों नहीं इंसानियत को समझ रहे। सपना की 2 मासूम सी बेटियां हैं, और जो कल सपना के मुंह के एक एक शब्द सुने, 2-3 बार मैंने वीडियो देखा, रिकॉर्डिंग सुन नहीं पाई पूरा, इतना तकलीफ हुआ। तो मुझे लगा कि आज सपना को सच में सपोर्ट की ज़रूरत है। आज सपना को सच में ज़रूरत है कि उसके जो यूट्यूब फैमिली उसका साथ दे। आज सपना को अपनों की ज़रूरत है, सपना को अपने लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। 2-2 बार उसकी ज़िंदगी में तूफान आया है, उसके बाद भी चट्टान की तरह खड़ी रहती औरत, महसूस नहीं होने देती कि उसकी ज़िंदगी में क्या घट रहा है। उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ घटित हो रहा हो, किसी को कहती नहीं है, बयान नहीं करती है, अपने अंदर खाने उस दर्द को झेलती है। तो सोचिए, जब हमें सुनने के बाद इतना तकलीफ हो रहा है, जो बंदी झेल रही है, तो उसके जीवन में कितना तकलीफ रहा होगा, कैसे उस सिचुएशन को उसने झेला होगा, कैसे महसूस किया होगा, ये हमारी सोच से भी परे है। तो दोस्तों, इन सब के बीच पीसी अलका, और अलका हमेशा शुरू से सही थी, सच को पहचाना, और अलका सही थी इसलिए हम शुरू से अलका के साथ थे। लोगों ने कहीं कसर नहीं छोड़ी कि अलका को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, गिराया जाए। और हद से आपने देखा होगा कई बार अलका रोती थी, हमें अच्छा नहीं लगता था, तो हर वो मुमकिन कोशिश की अलका को जलील करने की, लेकिन चट्टान की तरह अलका खड़ी रही, अपनी एक बात पर डटी हुई। मैं सल्यूट करती हूँ अलका को भी कि सच का साथ बहुत अच्छे से दिया, और इसी तरीके से आगे बहुत बढ़ोगी तुम। ज़िंदगी में तोड़ने वाले बहुत आएंगे, उनकी परवाह किए बिना आगे बढ़ो, क्योंकि ट्रोलर हर जगह होते हैं, परेशान करने वाले हर जगह होते हैं, दुश्मन हर जगह होते हैं। आप में लाख अच्छाइयाँ हो, लेकिन एक आध आपका ऐसा दुश्मन पैदा हो जाएगा जो आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इसलिए उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ो, सच के लिए लड़ो, अपने लिए कदम उठाओ। आप तो दूसरों के लिए कदम उठा रहे हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्नैपी गर्ल सपना अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, इस सब में हम सपना के साथ हैं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर महाध्वनि उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने जाता है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।